तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरीफ फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, क्योंकि सत्र 2026 से 27 के लिए धान, अरहर, मक्का इत्यादि के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है BRBN बिहार। अब सर्च करने के बाद बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। अब वेबसाइट ओपन होते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर ही बीज आवेदन का जो ऑनलाइन का लिंक है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही बीज आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें नोटिस में ही यहाँ पर लिखा गया है कि खरीफ 2026 से 27 के बीज वितरण हेतु आवेदन प्रारंभ है, यानी कि आप खरीफ फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सेशन का चयन करना होगा, जो कि खरीफ फसल 2026 से 27 है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा। तो यदि आपके पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप नया किसान पंजीकरण कर सकते हैं, या फिर पहले से किसान पंजीकरण बना हुआ है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास पहले से हमारा किसान पंजीकरण संख्या है, तो हम यहाँ पर दर्ज करते हैं और फिर सर्च पर क्लिक करते हैं। अब सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा सारा डिटेल्स आ गया है। तो हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फसल का नाम दिया गया है कि कौन कौन सा बीज अभी मिल रहा है। तो इसमें जो पहला है वो है धान, उसके बाद मक्का, फिर उसके बाद अरहर, और फिर यहाँ पर कुल्थी, सोयाबीन, सोरगम या जोवर, या फिर रागी या मड़ुआ। तो इतने प्रकार का बीज मिल रहा है। अब आपको जिसकी भी ज़रूरत है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले अनुदान को भी देखिए कि किस में कितना अनुदान मिल रहा है। तो यहाँ पर चूंकि हमें धान के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस धान के बीज पर कितना अनुदान मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पहला धान दिया गया है वो है शंकर धान। अब इसका जो रेट है वो है 420 रुपये प्रति केजी, और इसमें अनुदान जो मिल रहा है वो 100 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, और इसकी अधिकतम सीमा 16 केजी है। यानी कि यदि आप इस धान के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये धान पड़ेगा 320 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, जैसे हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ये धान का रेट हो गया 420 रुपये, और इसमें अनुदान मिल रहा है 100 रुपये। तो अनुदान को हटाकर इस धान का रेट हो गया 320 रुपये। और मान लीजिए आप 2 केजी धान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो 320 गुणे 2 यानी कि 640 रुपये आपको देना होगा 2 केजी धान के बीज के लिए। चलिए यहाँ पर आपको लाइव दिखा दे भी रहे हैं। तो इसके लिए अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्रा पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 केजी बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 केजी लिख दिए। तो ये टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना होगा, 640 रुपये, क्योंकि धान का रेट है 420 रुपये, और उस हिसाब से 2 केजी का रेट हो गया 840 रुपये, और इसमें हमें 100 रुपये का अनुदान मिला है पर केजी के हिसाब से। तो 2 केजी के लिए आवेदन किए हैं तो 200 अनुदान हो गया। तो अब हमें 840 में से 200 रुपये घटाकर यानी कि 640 रुपये का पेमेंट करना होगा, तभी हमें धान का बीज मिलेगा। इसी तरह आप किसी भी बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ये 2 प्रकार का धान यहाँ पर दिया है, इसका जो रेट है वो है 42 रुपये दोनों का, और इसमें जो अनुदान मिला है वो 100% मिला है दोनों में, यानी कि आपको इसके लिए 1 भी रुपये का पेमेंट नहीं करना है। चलिए आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका रेट हो गया 42 रुपये, इसमें अनुदान 100% मिल रहा है, और इसका अधिकतम सीमा 16 केजी और 24 केजी है। तो मान लीजिए हमें इसके लिए ही आवेदन करना है, तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मात्रा पूछा है, तो फिर हम मात्रा में मान लीजिए 12 केजी डाल दिए। अब 12 केजी डाल दिए तो इसका रेट 42 रुपये के हिसाब से 504 रुपये हो जाएगा। और चूंकि अनुदान इसमें 100% है, तो इसलिए हमें जो पेमेंट करना होगा वो यहाँ पर 00 होगा, यानी कि 1 भी रुपये का हमें पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री में हमें धान का बीज मिलेगा। तो इस तरह से आपको देखकर यहाँ पर धान के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। अब हमें अरहर के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अरहर का बीज यहाँ पर 4 प्रकार का दिया गया है, एक यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 3 दिया गया है। तो इसका रेट सबसे पहले देख लेते हैं।
सभी का रेट 139 रुपये 90 पैसा है और इसमें जो अनुदान है वो 3 में 100% का है, लेकिन एक में यहाँ पर कोई भी अनुदान नहीं है। 60 रुपये पर केजी के हिसाब से अनुदान मिलेगा। तो जब 100% अनुदान मिल रहा है तो हमें पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो हम इसी तीनों में से किसी एक के लिए आवेदन करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे इसी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो 139 रुपये 90 पैसे के हिसाब से इसका रेट है और इसकी अधिकतम सीमा 16 केजी है। तो हम इसके लिए आवेदन करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जितना हमें चाहिए बीज उतना यहाँ पर उसका मात्रा लिखेंगे। तो जैसे हमें 16 केजी चाहिए तो हम यहाँ पर 16 लिख दिए, क्योंकि इसकी अधिकतम मात्रा 16 केजी ही है। तो 16 केजी गुणे 139 रुपये 90 पैसा के हिसाब से 2238 रुपये टोटल हो गया। लेकिन चूँकि यहाँ पर अनुदान 100% है, इसलिए हमें जो पेमेंट करना होगा वो 00 यानी कि 1 भी रुपये का पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबमिट करके आपको दिखाते हैं। तो सबमिट करने के लिए सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा डिमांड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो आपका आवेदन है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिन वेट करना है। चलिए इसका स्टेटस चेक करके आपको दिखा देते हैं कि यह ऑनलाइन हुआ है या नहीं। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर बीज आवेदन के बगल में ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आवेदन की जानकारी यानी कि ट्रैकिंग का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना है, खरीफ 2026 से 27। उसके बाद अपना किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करना है जिससे कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो यहाँ पर किसान पंजीकरण संख्या लिखने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। अब सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है और ठीक इसके नीचे हमने अरहर के बीज के लिए आवेदन किया था 16 केजी के लिए। तो यहाँ पर दिखा दे रहा है कि हमने 16 केजी के लिए आवेदन किया है और अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है। जब यह तीनों पास हो जाएगा यानी कि पेंडिंग के जगह पास दिखाने लगेगा तो आपको अपने ब्लॉक पर जाना है और वहाँ पर एक फॉर्म आपको मिलेगा। वो फॉर्म भर के उसके साथ में अपना आधार कार्ड लगाकर जमा कर देना है, फिर आपको बीज मिल जाएगा। तो इस तरह आप बीज अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि खरीफ फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।